बिहार में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि जो बजट सरकार ने पेश किया वो कहीं से भी जनता के हित में नहीं है। तो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर आज जफस बिहार की टीम ने लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री से सम्मानित जगदीश प्रसाद से बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो नैतिकता है वो समाप्त हो गई है, उनके काम करने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार नकेल नहीं कस पा रही, तो वहीं जो बजट पेश किया गया बिहार सरकार द्वारा उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को तवज्जो नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर जाते हैं, लेकिन सीएम नीतीश उन लोगों को नहीं देख पाते जो इस वक्त बिहार में गरीबी से जूझ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की गई सदस्यता पर उन्होंने खुलकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है और कहा है कि जिस तरीके से फैसला किया गया ये कहीं से भी सही नहीं है, मामले की जांच होनी चाहिए थी। सुनिए जगदीश प्रसाद से क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार बजट सत्र में सर गृह विभाग का जब बजट आया तो उस पर चर्चा नहीं की गई, कैसे देखते हैं? बिहार का बजट का चर्चा नहीं हुआ, ये तो गलत बात है। बिना चर्चा का कोई भी बजट पास होना, इसका मतलब कि या तो अपोजिशन है नहीं या सरकार उस पर बहस करना नहीं चाहती। क्योंकि बिहार का बजट को मैंने भी देखा और देखा कि जो शिक्षा की बजट और जो हेल्थ की बजट है वो काफ़ी असंतोषजनक है। क्योंकि खास करके स्वास्थ्य की जो बजट है 80% से ज़्यादा बजट पे में चला जाएगा। और ओवरऑल अगर आप बजट देखें स्वास्थ्य का तो 1 या 2% बजट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। क्योंकि बिहार का जो स्वास्थ्य बजट है ये कम से कम अगर स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना है तो कम से कम 12% जीडीपी होना चाहिए, जबकि ये 3.5% से ज़्यादा नहीं है। तो स्वास्थ्य के बजट खराब है। भले लास्ट ईयर के बजट से कुछ करोड़ एजुकेशन में बढ़ा जैसे लास्ट टाइम, लेकिन वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है क्योंकि इनके पास लाखों टीचर के वैकेंसी खाली है। स्कूलें, बहुत सारे स्कूल इनका एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिल्डिंग ही नहीं है, चार दीवारी नहीं है, टॉयलेट नहीं है। और तो और इनके एक क्लास में मतलब अजूबा स्कूल है। मुख्यमंत्री महोदय जहाँ रहते हैं उनके क्षेत्र में ही एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें क्लास 1, 2, 3, 4, 5 एक ही रूम में 5 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। और रूम के अलावा बच्चों के पढ़ने के अलावा उसमें जितना खाना पीने का सामान है वो भी स्टोर भी उसी रूम में, एक ही रूम में स्टोर भी बना हुआ है। बच्चे भी बेचारे 140 बच्चे उसी में बैठे हुए हैं। हमें तो बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ी है ना ये। तो बजट में जो शिक्षा आप एक ही स्कूल में एक ही रूम में पढ़ा रहे हैं क्लास 5 तक, ये कहाँ की सरकार है? मतलब समझ में नहीं आता कि इन्होंने समाधान यात्रा किया तो समाधान यात्रा में जो सबसे इन्होंने गर्क में फैलाया है 33 साल में दोनों मिल करके शिक्षा और स्वास्थ्य को, तो समाधान यात्रा में आप पूछिए ना मुखिया से, मुख्यमंत्री जी से कि आपने कितना स्कूल और कितना अस्पताल का निरीक्षण किया। तो बजट में तो इस सब की डिस्कशन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ, तो अफसोस की बात है। एक बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसे खत्म कर दी गई, 2 साल की उन्हें सज़ा हो गई। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? देखिए, पूरे प्रकरण को तो सब लोग, देश की जनता इसको अच्छे इसलिए नहीं ले रही है कि मतलब हम लोग को तो कोर्ट का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान है उसके आधार पर हम यही बोल सकते हैं कि एक गुजरात के बाहर का केस था और गुजरात के बाहर का केस होने के बाद राहुल जी दिल्ली के रहने वाले हैं। तो ऐसे में कोर्ट को इंक्वायरी कराना चाहिए था, नंबर 1। उन्होंने इंक्वायरी नहीं कराया, पता नहीं ज़रूरी है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, कोर्ट पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। दूसरी बात कि जिन्होंने केस किया वो इसको 1 साल 2 साल तक लटकाए रहे, स्टे लिए केस के ऊपर। अब स्टे लेने के बाद सडनली इनको 23 मार्च को क्या आया
कि इन्होंने केस को रिवाइव करवा दिया और जजमेंट दिलवा दिया। एक तरफ अब इसको पार्लियामेंट के हंगामा से जोड़ा जाए या उस आदमी जो केस किया उसकी मेंटिलिटी से जोड़ा जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तो सच है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे कम्युनिटी पर प्रभाव पड़े, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी पर प्रभाव पड़े। उन्होंने सरनेम को लेकर लिखा, सरनेम तो कोई भी लिख सकता है, सरनेम से कोई मतलब नहीं है। सरनाम कोई कास्ट को डिनोट नहीं करता है, समझे कि नहीं? तो एनीबडी कैन राइट द सरनेम। एक आखिरी सवाल लेंगे। नीतीश जी समाधान यात्रा पे थे, आपने उस पर टिप्पणी भी की। आप भी बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर देखते हैं कि जनता सबसे ज़्यादा नाखुश है मौजूदा सरकार से? मौजूदा सरकार से सरकार 4 चीज़ों पर नाखुश है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, ओपनली बात करता हूँ, ही इज़ नॉट फिट फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। नंबर 1, उन्होंने शिक्षा को गर्क में डाल दिया। स्कूल में शिक्षा की कमी है, शिक्षा की बहाली उन्होंने डिग्री देख करके किया है। शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है, एक क्लास में पाँच क्लास के बच्चे पर एक रूम में पढ़ते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरी बात, इनकी अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप आँख कान नाक पेट का ऑपरेशन नहीं करा सकते, क्योंकि इनका ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है, ब्लड बैंक ही नहीं है, कार्डियक केयर यूनिट नहीं है। इन्होंने कोविड में यहाँ पता चल गया कि इनके किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मैक्सिमम हॉस्पिटलों में वेंटिलेटरों की कमी थी, वेंटिलेटर नहीं चल पाया। तो कोविड से भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा है। और तो और बता दूं कि समाधान यात्रा में इन्होंने ना तो स्कूल का निरीक्षण किया और ना इन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इनके राज्य में इनकी गलत शराब नीति ये लागू करने में सक्षम बिल्कुल नहीं है। तो इनके समाधान यात्रा में जो लोग मर गए थे शराब पीने से, अरे भाई आपने शराब की लत लगाई, यू आर द चीफ मिनिस्टर जिन्होंने लाइसेंस दिया ग्राम पंचायत को कि आप लोग दारू बनाओ, दारू बेचो। जब एक बार लत लगा दिया, उसके बाद आपने शराब नीति ले आया कि शराब बंद करो। एक तो लोगों को आपने शिक्षित रखा, लोगों को पढ़ाया लिखाया नहीं, सब 8th पास करके छोड़ रहे हैं, 10th पास करके छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 95% लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो 10th और 12th के पहले स्कूल छोड़ देते हैं, और उनकी पढ़ाई इतनी ख़राब गुणवत्ता होती है कि वो किसी कंपटीशन में किसी भी पब्लिक के साथ भाग नहीं ले सकते। तो या तो माइग्रेंट लेबरर बन जाएं या डेली बेस पर क्लास 3 क्लास 4 का ही काम कर सकते हैं। तो आपने लोगों को जब शिक्षित रखा और दूसरी तरफ एक शराब पिला करके कहा कि नहीं अब हम शराब को बंद करते हैं, तो बेचारे अशिक्षित लोगों को क्या मालूम। लेकिन आपके पढ़े लिखे भी शराब पीते हैं, पढ़े लिखे लोग, नेता लोग, आपके अफसर लोग सब शराब पीते हैं। मुझे आप बता दीजिए कि आपके कितने अफसर जेल में बंद है, कितने नेता आपका बंद है। और आप जाके देखिए शाम को अपने मंत्रियों के पास, अफसर के पास, सब लोग शाम को 8 बजे 9 बजे दारू पीते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप अपने दिल में हाथ रख के कहिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आप दिल से सोचिए, देखिए ज़िंदगी कौन आदमी को किससे डरना चाहिए, इन बातों से नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। आदमी को डरना चाहिए अपने आप से कि मैं कितना गलत हूँ या सही हूँ। अगर आप में वो आदमी जो अपने आप से नहीं डरता है, वो पढ़ा लिखा आदमी मैं नहीं मानता। उसको अपने आप से डरना चाहिए कि मेरी किस नीति से गलती हो रही है और नीति को सुधारना चाहिए जो आप सुधारने के डालने। चौथी बात, आपका शिक्षा गर्क में, स्वास्थ्य गर्क में शराब नीति आपकी गलत है। और चौथी, आपके राज्य में आपने गोपालगंज से लेके बेतिया तक पुल का उद्घाटन किया 234 करोड़ का, आपको मालूम ही होगा। और आपको यही मालूम होगा कि पुल टूट गया, लेकिन फिर आप उसी कंट्रैक्टर को बनाने के लिए दूसरा जगह दे रहे हैं। आपको ब्लैक लिस्ट में करना चाहिए उस कंपनी, सारे अफसर को टर्मिनेट करना चाहिए जो इन्वॉल्व है। आपने कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब कि भ्रष्टाचार में आपके बिना भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। आप कितने इन्वॉल्व नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आपके नॉलेज के बिना कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें आपका पूरा नॉलेज है, ज्ञान है। आप उसमें एक्टिव ना कर रहे हो, ये आपकी बात मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं कर रहे हैं।
तो समाधान यात्रा में किसी का भी समाधान आपने नहीं किया। आप गए सर्किट हाउस में, डीएम एसपी साहब अपना आपको अच्छा चीज़ दिखा दिए, जो दिखाना चाहिए तो वो नहीं दिखाए, स्कूल नहीं दिखाए, लोगों की गरीबी नहीं दिखाए। आपने ये भी देखने की कोशिश नहीं किया कि भाई मनरेगा में कितने लोगों को काम मिल रहा है, पूछने की कोशिश किया गांव में। मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है मुख्यमंत्री महोदय, और तभी आपके बिहार के लोग लाइन में लग करके 5 किलो चावल के लिए बेचारे भिखमंगे बने हुए हैं, सरकार से अनाज लेना पड़ रहा है। आपने इस पर कभी चर्चा किया? आपने 16 साल बीजेपी के साथ रह करके मुख्यमंत्री बने, तब 16 साल तक आपको सपना नहीं आया कि बिहार राज्य को हम स्पेशल स्टेटस दिला दें? अगर आप अड़ते कि नहीं स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा, आप बोलते हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ मुख्यमंत्री, आपको स्पेशल स्टेटस मिल जाता राज्य का दर्जा, लेकिन आपने नहीं किया। जबकि बीजेपी सरकार ने भी 2000 जब आपकी चुनाव हो रही थी, 2000 बीजेपी के साथ जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे, तो यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने कहा कि जैसे ही हम लोग जीतेंगे, पावर में आएंगे, बिहार राज्य को स्पेशल दर्जा लेंगे, नहीं दिया। और आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी कोविड के टाइम में आप भी नीतीश जी के स्वास्थ्य पर कंप्लेन करते थे, लेकिन मुझे आप ये बताइए तेजस्वी जी कि 5 मंत्रालय आप कैसे संभाल सकते हैं? अरे स्वास्थ्य मंत्रालय को संभाल लीजिए, उसी से अगर कल्याण कर दीजिएगा तो जनता खुश हो जाएगा। ये 5 मंत्रालय आपके लिए ठीक नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ।